औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम गैमा फंक्शन इन वैल्यूज़ के लिए साबित करेंगे, प्रूफ देंगे इनका। x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या वैल्यू रखता है गैमा फंक्शन, x इज इक्वल टू 3/2 पे क्या वैल्यू रखता है गैमा फंक्शन, एंड और 2n+1/2 पर गैमा फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो इसको करने के लिए आपके सामने ये सबसे पहले तो हम एक ये नोटेशन है गैमा x, इस नोटेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 to infinity t रेज़ टू पावर x माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस t इंटू डी टी। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाई x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो ये हासिल हो जाएगा, गैमा x प्लस 1 और 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद यहाँ पे t रेज़ टू पावर आपके पास x प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी और डी टी। दो प्लेसेस पर x मौजूद है, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों जगह पर हमने x प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद फिर हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गैमा x प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी और t रेज़ टू पावर x प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल और e रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया जी, गैमा x प्लस 1 इसके इक्वलेंट हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम इसको 1 कह लेते हैं, इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट इसे रख लेते हैं, सेकंड इसे रख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर कि आपने हर किसी तरह भी एडजस्ट करें, लेकिन वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चाहिए। यानी फर्स्ट चाहे आप इसको रखें या इसे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखना होता है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। जिससे भी हमें आसानी हो हम उसको फर्स्ट रख लेते हैं और दूसरे को सेकंड रख लेते हैं, जिसमें आसानी पैदा ये हो जाए कि हम इसको इंटीग्रेशन आसानी के साथ कर सकें। देखें जी, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन एज इट माइनस टी और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें ना हमारे पास फर्स्ट इसको रख लें, सेकंड इसको रख लें, यानी इसमें आसानी है। क्यों आसानी है वो अभी आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट टी रेज़ टू पावर एक्स को रखा, ई रेज़ टू पावर माइनस टी को रखा, और क्यों रखा इसकी वजह भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी देर के बाद। ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर माइनस 1 हमारे पास आया। उसके बाद यानी इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट, और लिमिट जो होंगी वो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी होंगी, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन टी एक्स माइनस 1। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखें, आप यूँ समझें ये लिखा हुआ था टी क्यूब, टी रेज़ टू पावर 3, तो 3 नीचे आ गया और उसके बाद x आपके पास क्या कहते हैं 3 माइनस 1 डेट इज 2 रह जाएगा। यानी ये हमारे पास होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, हम जो है यहाँ पर मालूम कर रहे हैं। x जो है वो एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास मौजूद है, जिसकी मिसाल मैंने ये दी कि t इज x की वैल्यू 3 रखकर फिर इसको कंसीडर करें तो आपके पास ये समझ आएगी कि इसका डेरिवेटिव 3 नीचे आया और 3 माइनस 1 हुआ जो कि 2 बन जाएगा। और उसके बाद अब हम आते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस टी में ओवर माइनस 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड। तो ये फंक्शन वो आपके पास ही आगे उसके बाद फिर हमने डी टी लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो हासिल हो सके। x प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस बाहर ले लें और यहाँ पर 1 ओवर ई रेज़ टू पावर टी कर दें, और क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और यहाँ टी रेज़ टू पावर एक्स, और लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी हासिल होगा और यहाँ पर x आपके पास t रेज़ टू पावर x माइनस 1 और इसके बाद e माइनस टी इंटू डी टी हासिल हो जाएगा। अब इसके अंदर जरा गौर करें कि ये हिस्से के ऊपर
कि इसके अंदर अपर लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इन्फिनिटी टी की जगह, टी 1 और 2, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है तो लिहाजा हम इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। गैमा एक्स प्लस वन माइनस उसके बाद 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, टी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, टी रेज टू यानी इन्फिनिटी रेज टू पावर एनी रियल नंबर जो हमारे पास ये लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये अपर लिमिट हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। लोअर लिमिट हमारे पास ये है कि 1 ओवर ई रेज टू पावर जीरो, जहाँ टी है, एक यहाँ टी है एक इधर टी है, जीरो रेज टू पावर आपके पास एक्स, और यहाँ पर ये x एक कांस्टेंट है, यानी हम फॉर एग्जांपल इसे 3 मान रहे हैं या 2 मान रहे हैं तो हमारे पास x बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर x माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू डी टी हासिल हो जाएगा, यानी ये चीज़ हमारे पास हासिल हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा वर्क हम अलहदा से कर लेते हैं। 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी is equal to e raised to power infinity is also infinity, 1 over infinity is 0, कि 1 over e raised to power infinity का आंसर 0 आया, लिहाजा यहाँ 0 पुट कर देंगे, और इन्फिनिटी की जो मर्जी पावर हो, यानी कि x हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो, इन्फिनिटी की पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसको हम इन्फिनिटी मानते हैं, यानी यूँ समझिए इन्फिनिटी का स्केयर, अगर इन्फिनिटी का स्केयर है तो वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की का अंडर रूट है तो तब भी इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ये e की पावर 0, वो 1 होता है, तो लिहाजा e की पावर 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो 1 ओवर 1 हो जाएगा, और 0 रेज टू पावर x, 0 की पावर फॉर एग्जांपल 3 या 0 की पावर 1/7, 0 की कोई भी पावर होगी वो हमारे पास इसके अंदर 0 ही कंसीडर होगी, लिहाजा ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मफहूम क्या हुआ, हम ये सारी रीजंस क्यों की, ताकि हम ये वैल्यूज हम इधर सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा गैमा फंक्शन x प्लस वन और माइनस, और उसके बाद 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0 के इक्विवेलेंट है, लिहाजा यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 को किसी भी यानी इन्फिनिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो सा है वो हमारे पास पहला 0 आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास ये 0 है यहाँ, यानी 0 रेज़ टू पावर x, हमने ये कहा था कि वो आपके पास 0 ही होगा, यानी 0 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0, कि ये 0 ही हमारे पास होगा, लिहाजा ये 0 होगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें इज आल्सो 0। उसके बाद यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ x ई रेज 0 टू इन्फिनिटी और t रेज टू पावर x माइनस वन और e रेज टू पावर माइनस टी हमारे पास हासिल हो जाएगा, और यहाँ साथ dt हासिल हो जाएगा। अब उसके बाद यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये गैमा x प्लस वन इज इक्वल टू आपके पास यहाँ x, और ये चीज़ इतनी चीज़ हमारे पास आप 1 में देखें तो 1 में हमारे पास ये गैमा x है, गैमा x, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ, ये देखें गैमा x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेज़ टू पावर x माइनस वन ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी इज ये इक्वेशन नंबर 1 में ये गैमा x के इक्वलेंट हमारे पास है, लिहाजा हम यहाँ पर इसके अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि x की वैल्यू 1/2 पे इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं जी, यानी कि x की वैल्यू अगर 1/2 लेते हैं तो फिर क्या आंसर होगा, x हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 1, यानी 3 जगह पर x मौजूद है, 1 2 और 3, 3 प्लेसेस के ऊपर हम जो है इसकी वैल्यू रखेंगे। जो गैमा अब हमारे पास आता है जी 1/2, और इधर आपके पास 1/2 हमारे पास आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसको ज़रा सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट, गैमा 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2, और गैमा 1/2 जो होगा वो हमारे पास पाई का अंडर रूट हमारे पास होगा। ये हम अलहदा से इसको प्रूफ दे सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास इसका पाई अंडर रूट हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद अब हम इसको क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर
3 कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आया जी। अब x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है 3/2 किसमें, इन थर्ड में। तो देखिएगा क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। थर्ड इसको 1 कह लेते हैं हम, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, इधर रखेंगे तो गैमा 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, और फिर इसके अंदर रख रहे हैं 1 2 3 प्लेसेस पे, ये हमारे पास है x, तो गैमा x उसके बाद 3/2, तो आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा गैमा 5/2 इज इक्वल टू 3/2, और गैमा 3/2 इक्वलेंट है ये इसके लिए, ये देखें 1 में गैमा 3/2 की वैल्यू ये है। हम इसकी जगह यानी कि ये वैल्यू गैमा 3/2 की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2 पाई का अंडर रूट, लिहाजा ये हमारे पास आया। इसको हम सेकंड कर लेते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जी नेक्स्ट वैल्यू। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 5/2 इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये होगा, x की जगह 5/2, फिर उसके बाद 5/2, और उसके बाद गैमा आपके पास यहाँ पर 5/2। देन आप इसको सॉल्व करें तो गैमा आपके पास यहाँ पे 7/2 इज इक्वल टू 5/2, और ये गैमा 5/2 की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है 3/2 1/2 और पाई आपके पास अंडर रूट, ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू हमने यूज की, ये दिखा भी देते हैं। ये देखें जी, ये वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू गैमा 5/2 की वैल्यू इज इक्वल 3/2 इंटू 1/2 5 अंडर रूट हमारे पास मौजूद है। जब हमने ये वैल्यू रखी तो गैमा 7/2 का आंसर ये आ गया। अब हम एक और वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू 7/2 इन थर्ड के अंदर रखते हैं, तो फिर हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा 7/2 प्लस 1 और 7/2 और गैमा आपके पास 7/2। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा गैमा, इसका आंसर एंड सिंप्लीफाई करें तो 9/2, 7/2 प्लस 1 का आंसर 9/2, आगे उसके बाद 7/2 और गैमा 7/2 का आंसर ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5/2 3/2 1/2 और पाई का अंडर रूट। इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ना अब हम डायरेक्ट लिखकर दिखाते हैं कि गैमा आपके पास 11/2 का आंसर क्या होगा। अगर हम गौर करें तो हमारे पास आंसर ऐसे आ रहे हैं, यानी अगर आपके पास यहाँ पर 7/2 है तो ये 7 एक ऑड नंबर है, और इस ऑड नंबर के से जो प्रीवियस नंबर है यानी इसका पिछला नंबर जो है वो हमारे पास 5 है, यानी 7 - 2 5, 5 से -2 करें तो वो 3 आता है, 3 से -2 करें तो 1 आता है, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कहते हैं 2 ही आता है। यहाँ पर देखें 9 है, 9 का जो प्रीवियस ऑड नंबर है वो 7 है, यानी 9 - 2 7, और 7 - 2 का उससे प्रीवियस नंबर वो बता देता है -2 का लेने के बाद। तो 7/2 5/2, उसके बाद 5 - 2 3/2, 3 - 2 1/2, और साथ लास्ट में पाई अंडर रूट आता है। इसका मफहूम ये है कि अगर ये 11 है तो इसका प्रीवियस नंबर ऑड नंबर जो होगा वो 9 होगा, 9/2, और 9 का प्रीवियस नंबर 7/2, और डिनोमिनेटर में 2 तो लाजमी आएगा, ऊपर ऑड नंबर आते चले जाएंगे जब तक कि हम 1 तक नहीं पहुंच जाते, यानी 5/2, उसके बाद 3/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे पाई अंडर रूट, ये हमारे पास है। एक और लिखते हैं जी हम यहाँ पर, गैमा आपके पास 13/2, गैमा 13/2 जो होगा वो आपके पास ये आएगा, यानी गैमा 13/2 हमारे पास ये होगा कि 13 से प्रीवियस ऑड नंबर जो है वो ढूंढना हो तो 13 - 2 कर दें। मैं डायरेक्ट भी ढूंढ सकता था, लेकिन मैं एक ख़ास सिमेट्री की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं 13 - 2 कह रहा हूँ। तो यहाँ पे 13 - 2, यानी मुझे कोई मुश्किल नहीं था कि अगर मैं ये बता देता कि 13 से प्रीवियस ऑड नंबर 11 होता है,
लेकिन मैं -2 का रेफरेंस जरूर रखना चाह रहा हूँ। 11 - 2 यहाँ पे 9/2। 9 का उस वक्त तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि 1 हासिल ना हो जाए। 7/2 और डिनोमिनेटर में तो 2 ही लिखना है। ऊपर जो सा है वो ऑड नंबर हमने लेने हैं। फिर उसके बाद 3/2 और 1/2 और फिर लास्ट में पाई अंडर रूट लिखना है। अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो हम जनरलाइजेशन के ऊपर जाते हैं। जनरलाइजेशन हमारे पास ये है कि आपके पास अगर 2n+1/2 नंबर हो, यानी ऑड नंबर आपके पास हो। ऑड नंबर ये कैसे है, ये थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमारा हिस्सा तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। 2n+1 अगर n की वैल्यू 0 रख दें इसके अंदर, तो आंसर जो सा होगा वो आपके पास 1 होगा। आपके पास 1 होगा। अगर n की वैल्यू इसके अंदर 1 रख दें तो आपके पास जो आंसर होगा वो n यानी आपके पास जो नंबर हासिल होगा वो 3 हासिल होगा। और उसके बाद अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें इसमें, तो हमारे पास जो नंबर हासिल होगा वो 5 होगा। 2 2s आर, यानी n की वैल्यू पुट करें 2n+1 में, तो 2 2s आर 4, 4 + 1 5। उसके बाद n की वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 3s आर 6, 6 + 1 7, यानी 7। और अगर हम n की वैल्यू जो है वो 4 रखें तो नेक्स्ट हमारे पास 9 आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम गौर करें तो ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है 2n+1 का एक्सप्रेशन ऑड नंबर को। n की वैल्यू यानी 0 रखने पे 1 आता है, 3 आता है, यानी कि n की वैल्यू 1 हो, यानी इस तरह नंबर आ रहे हैं हमारे पास। इसका मफहूम ये है कि ये ना हमारे पास nth टर्म कहलाती है ऑड नंबर की, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ऑड नंबर, कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट्स करना हो तो 2n+1 के जरिए हम कर सकते हैं। उसके उसके बाद यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अब ये इसका मफहूम ये हुआ कि यहाँ पे ये 2n+1 कोई ऑड नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर देखें, इसके अंदर हमारे पास ऑड नंबर हासिल हो रहे थे। 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर, 13 ऑड नंबर। चूंकि हम ऑड नंबर की डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए हमने 2n+1 की चॉइस की। अब हर ऑड नंबर में गौर करने पर यह मालूम होता है कि गैमा 9/2, तो वो 9 - 2 से स्टार्ट होता है ऑड नंबर। उससे आगे भी -2 -2 -2 करते हुए 1 तक हम पहुंचते हैं। यहाँ पर भी देखें 11 ऑड नंबर है तो -2 -2 -2 करते हुए, यानी 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3 और 3 - 2 1 हमारे पास लिखा जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास 13 जो नंबर होता है, जो यहाँ लिखा हुआ होता है उसमें -2 हम कर देते हैं, तो 13 - 2 11, 11 - 2 9, 9 - 2 7, यानी 2 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए हम यहाँ पहुंचेंगे। अब हम इसको ये मानते हुए कि ये 2n+1 भी एक ऑड नंबर है, हम इसके अंदर से माइनस आपके पास 2 करते हैं, यानी 2n+1 - 2। ये देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 2n+1 - 2, तो आपके पास आ जाएगा 2n-1। तो यहाँ 2n-1 आएगा, यानी ये नंबर हमारे पास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर फिर दोबारा ये मल्टीप्लीकेशन है, कॉमन नहीं है, तो 2n फिर -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। देन आपके पास 2n-5 आ जाएगा, यानी -2 अब इसमें से करेंगे बिल्कुल। उसके बाद जी अब हमारे पास 2n-5 आ गया, बाई 2 आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। एक और लिख देते हैं 2n-7 बाई 2, जिस तरह हम यहाँ पे लिख रहे थे सेम वही लॉजिक है हमारे पास कि 13 - 2 11, 11 - 2 9, 9 - 2 9 - 2 7 और अप टू जो है 1 तक, हम 1 तक जाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम गए और उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद एक वक्त आएगा कि यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर लार्जर से हम वन लार्जर ऑड नंबर से हम स्मॉलर ऑड नंबर की तरफ यानी 1 की तरफ जा रहे होते हैं। तो 3/2 हमारे पास आ गया, फिर 1/2 आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर पाई का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास याद रखिएगा, ये फार्मूला है हमारे पास किसी का भी यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 या x इज इक्वल टू 3/2 या x इज इक्वल टू 7/2 या x इज इक्वल टू 9/2 के ऊपर हमें क्या फार्मूला इख्तियार करना पड़ेगा, उसके अंदर हमने ये आज इसके अंदर डिस्कस किया।
बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर